जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी सोल रीडर। डियर, बहुत सारे लोग हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं जिससे हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और हमें ये फील भी हो रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। आप लोग हमारे लिए इतने पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं जिससे हम बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप सभी के कमेंट पढ़ के। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट थे कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, मतलब शायद हमारी आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी। स्लो आ रही होगी, मतलब उन्हें नहीं समझ में नहीं आ रही है। तो डियर, अभी हमारे पास अच्छा माइक नहीं है जिसकी वजह से हम बिना माइक के रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी माइक ले लेंगे। अभी क्या है ना, हम रीडिंग भी कर रहे हैं तो रीडिंग से भी कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं हमें, मतलब अभी हमारा इस चैनल का टारगेट पूरा होने में बहुत टाइम है, जिससे हम इससे भी कुछ काम कर सकें, तो हम कुछ अपने लिए ले सकें। तो अभी आप समझ लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे हम कुछ पैसे मतलब कमा सके, जिससे हम कुछ ले सकें। और अभी हम ज़्यादातर अपने ध्यान को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को और रीडिंग को टाइम दे रहे हैं। तो हम इसी वजह से हम टाइम टू टाइम रीडिंग अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे कि हमारे पास एक फैमिली है, हमारी अपनी यूट्यूब फैमिली है। तो जब मतलब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि हम कोई रास्ता देख नहीं रहे, देख रहे हैं। जब वो मतलब ठीक होगा, हम ले सकेंगे तो हम लेंगे, ठीक है। तो हम एक अच्छा माइक लेंगे जिससे आप लोगों को आवाज़ सही समझ में आएगी और ठीक लगेगी। तो डियर, जब तक हम माइक नहीं ले रहे हैं तब तक आप ऐसी आवाज़ सुनते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। इस वक्त आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग हमें अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो डियर, आने वाले वक्त में हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें करेंगे, ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, तो हम आने वाले वक्त में धीरे धीरे बहुत अच्छा करेंगे और हम बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे। तो डियर, अभी आप हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको हमें आवाज़ में मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। थोड़ा सा क्या है, अभी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा रो लेते हैं, तो इस वजह से भी आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डियर, अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी माइक लेंगे तो जिससे आप लोगों को आवाज़ बहुत अच्छी क्लियर आएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हम जल्दी खुद बहुत बेहतर करना चाहते हैं। तो डियर, जब तक नहीं हो रहा है तब तक प्लीज़ आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं, उनका आखिरी फैसला क्या होगा। किसी के बारे में सोचिए, फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए, देखिए कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा। किसी का नाम लेकर सोच सकते हैं आप, मतलब किसी का नाम ले लीजिए, फिर सोचिए कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। किसी के बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं तो उनके बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। आपको एक ऑप्शन चुनना है और पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आप सभी का बहुत 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 आभार। आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं और हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपकी ज़िंदगी में भी ढेरों खुशियाँ आएँ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, नवंबर, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख,
27 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है N, V, I, O, K, A, S, T। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपका साइन हो सकता है वाटर साइन, अर्थ साइन। ये साइन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप भी उनके बारे में बहुत सोचते हैं, आप भी उनके बारे में बहुत सोचते हैं। आपको लगता है कि ये जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है। डियर, जब आप इनको मिले थे ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, आपके लिए बहुत कुछ मतलब सोचते थे, बहुत पॉजिटिव फील कराते थे। हो सकता है कि आपकी नई नई जब शादी हुई हो तब बहुत अच्छा रहा हो, तो अब आप वो पास्ट के बारे में सोच करके आप सोचते हैं कि ये वैसे नहीं है जैसे पहले थे। हो सकता है कि आपने इनसे लव मैरिज कर ली हो और अब ये बदल गए हों। आप बहुत सोच रहे हो कि ये वैसे नहीं है, मतलब बहुत कुछ आप पास्ट को और प्रेजेंट को लेकर बहुत सोच रहे हैं। दोनों चीज़ को बहुत सोच रहे हैं कि ये चीज़ें पहले ऐसी नहीं थी। अगर पहले ही ऐसी चीज़ें होती तो शायद आप ऐसा नहीं करते, शायद आप ऐसा नहीं करते, इनकी बातों में नहीं आते। आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। आपको लगता है कि पहले इन्होंने ऐसा क्यों किया, पहले इन्होंने ऐसे क्यों किया, अगर ये पहले ही ऐसे थे तो फिर मुझे ऐसा मतलब क्यों बताया, पहले इन्होंने दूसरे चेहरे आपके क्यों दिखाए। तो डियर, आप बहुत सोच रहे हैं। आपको लगता है कि ये बदल गए हैं, अब ये वैसे नहीं है। डियर, ये बदले नहीं हैं, इनको बदला गया है। कहते हैं ना कि अगर आंखों देखी कोई बात माने तो ठीक है, लेकिन उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। लोग दिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, जताना क्या चाहते हैं। कभी कभी होता है ना कि लोग पीठ पीछे बहुत सारी बातें कहते हैं। तो इनको किसी ने आपके खिलाफ भड़काया है, इनको किसी ने आपके खिलाफ भड़काया है। इनके इनकी एनर्जी ऐसी थी नहीं जैसी हो गई है। इनको किसी ने आपके खिलाफ भड़काया है, इस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। इन्हें खुद नहीं पता कि ये कब आपसे इतने दूर हो गए, आपके लिए इतने नेगेटिव हो गए, इतना नेगेटिव सोचने लगे। इन्हें खुद नहीं एहसास है इस बात का। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं या अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो इन्हें ना जैसे भड़काया गया है, इनको किसी ने भड़काया है, किसी तीसरे ने आपके रिश्ते में जहर घोला है, या फिर ये खुद ही आप समझ लीजिए कि तीसरे की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं। इन्हें खुद पे भरोसा नहीं रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये किसी तीसरे की बातों में आ जाते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कुछ लोगों के लिए कि इनकी फैमिली का ही हाथ है आप दोनों को दूर करने के लिए। आप दोनों को दूर करने में इनकी फैमिली का ही हाथ है, इनकी फैमिली ने ही आपको दूर किया है। और इन्हें खुद नहीं पता कि ये कब आपसे इतने दूर हो गए और इतनी सारी बातें हो गई। अभी जो इनका आखिरी फैसला है, ये जो बहुत सोच रहे हैं, तो ये आपके बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी सारी चीज़ें फैला दी हैं, ऐसा सब कुछ मतलब बर्बाद कर दिया है कि चाह करके भी ये आपके साथ कुछ ठीक नहीं कर सकते। चाह के भी ये आपके साथ कुछ ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव कर दिया है। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ इतना बोल देते हैं, इतनी सारी बातें हो जाती हैं कि चाह करके भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो इनका आखिरी फैसला यही है कि जो लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपकी इनसे शादी हो गई हो, अभी आप इनसे अलग हो, तो इनकी फैमिली वाले लोग हैं जो आपको हटाना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी से। और इन्हें लगता है कि इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से बहुत कुछ ऐसा कर दिया है कि आप इन्हें माफ़ तो नहीं करेंगे, पहले की तरीका रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं होगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि
अपनी फैमिली की सुन लेते हैं। आपके तो दुश्मन बन चुके हैं, आपके लिए तो गलत कर चुके हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली की बात मानते हैं, अपनी फैमिली की सुनते हैं ताकि सब कुछ ठीक रहे। तो इनका अभी आखिरी फैसला यही है कि ये आपसे बात ना करें, ये आपसे बात ना करें और अपनी फैमिली के हिसाब से चलें। अपनी फैमिली के मन की करना चाहते हैं। इन्हें ये पता है कि अब लाइफ में कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होना है, बहुत कुछ बिगड़ गया है, बहुत कुछ बिखर गया है। अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि इनके अंदर अहंकार बहुत है, इनके अंदर अहंकार बहुत है, ये खुद को ही भगवान मान बैठे हैं। हो सकता है कि पहले आप इन्हें बहुत समझाते हो, कोई बात कहते हो तो ये मानने से इनकार कर देते हो। इन्होंने खुद को भगवान मान लिया है। इन्हें कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं करनी आती है कि हाँ ये गलती हो गई, हाँ ये ऐसा हो गया। ये किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समझ रहे, किसी भी बात को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो डियर, इनके अंदर ईगो बहुत है, बहुत ज़्यादा ईगो है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी ये आपकी आंखों में मिर्च झोंकने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से भी अब इनकी और आपकी बन नहीं रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपनी दाल गलेगी नहीं, इसलिए यहाँ से किनारा कर लो, यहाँ से साइड हो जाओ। इन्हें समझ में आ रहा है कि आप बहुत तेज है, आपको हर चीज़ समझ में आती है, आपको ये मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इसलिए डियर, ये आपसे दूर होना चाहते हैं। इनके हो सकते बहुत सारे रिश्ते हों, बहुत सारे लोगों से हों, लेकिन आपसे झूठ बोलते हो, आपके खिलाफ़ बहुत सारी चीज़ें करते हो, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हों। तो डियर, आप इन्हें बताते हो तो ये उस बात को मानने से इनकार कर देते हो। बात ये इनकार नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज़ नहीं की, ये इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अगर हो गया तो क्या हुआ, अगर बहक गए तो क्या हुआ। मतलब एक बार आपसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये गलती हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये अपनी बात को मान ले, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, तो शायद आपके बीच में झगड़े ना हो। लेकिन इन्हें लगता है जो ये करते हैं वो सही है और जो आप करते हैं वो गलत है। ये एक्सेप्ट नहीं करते अपनी बात को, इसी वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तेज़ हैं और इनके सामने आपकी चलने वाली नहीं है, इनके सामने आपका झूठ नहीं चलने वाला है। इसलिए डियर, ये अब आपसे दूर भाग रहे हैं, ये आपसे दूर जाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि आपको ये मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए आपसे बचना चाहते हैं। इनका आखिरी फैसला यही है कि अभी जो बहाना मिला है, हो सकता है अभी आपका झगड़ा हो गया हो, आप इनसे बात ना कर रहे हो, तो अभी जो बहाना मिला है बस इसी बहाने में निकल लो, इसी बहाने में निकल लो तो ठीक है, वरना फंस जाओगे। खेल तो ये बहुत अच्छा रहते, लेकिन इंसान गलत चुन लिया। जो खेल ये सबके साथ खेलते ना, वही खेल आपके साथ खेल रहे थे, लेकिन इस बार इंसान इन्होंने गलत चुन लिया। आपके पास दिल भी है और दिमाग भी है, आपको बहुत कुछ समझ में आता है। हर एक इंसान आपको मूर्ख नहीं बना सकता। आप प्रेम में चुप रहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं। इस बात का एहसास इन्हें हो गया है। इसलिए डियर, ये अभी पीछे छुड़ाना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। इनका आखिरी फैसला यही है कि बस निकल जाओ, इस रिश्ते से निकल जाओ। जिस तरह से मौका मिल रहा है बस साइड हो लो, क्योंकि ये हर किसी के साथ गेम खेलते हैं। और ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं इनकी ज़िंदगी में, नहीं। जब तक इंसान मूर्ख बन के रहता है और इनको उससे फ़ायदा मिलता रहता है तो ये उसे नहीं छोड़ते हैं। फिर रोना गाना, झूठ, स्क्रिप्ट तैयार करना, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अभी इनको इस बात का एहसास हो गया है कि आपके सामने इनका झूठ नहीं चलेगा। आप ऐसा शो करते होंगे कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपको बहुत कुछ पता है। ठीक है, तो डियर, इस वजह से इनका आखिरी फैसला है कि आपसे दूर हो जाना और आपसे बात ना करना। इसलिए डियर, ये आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि आप इन्हें खुद ही छोड़ दें। और एक बात याद रखिएगा, ये आपकी बुराई करते रहेंगे। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए आपके सामने एक लंबी लकीर खींचेंगे ताकि आप गंदे साबित हो जाए और ये सही।
और आपको पता है, जब कोई इंसान खुद को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित करता है तो वो अपने आप ही अपनी अपने कैरेक्टर का प्रमाण देता जाता है। ठीक है, तो डियर इससे आप परवाह मत करिएगा कि ये आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो इनका यही फैसला है कि ये आपसे दूर जाना चाहते हैं लेकिन आपको गलत बताना चाहते हैं। तो आप इसकी परवाह मत करिएगा, आप ये सोचिएगा कि आप अभी बच गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, ये सिर्फ कुछ सालों तक कहेंगे, इसके बाद नहीं कहेंगे। और जो ज़्यादा बोले उससे बस अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछ लेना, कुछ मांग लेना, पीछा छोड़ देंगे। ठीक है, जब बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करने की बात आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता और कोई कुछ नहीं कहता है। तो इसलिए आप खुद के बारे में सोचिएगा, दूसरों के बारे में मत सोचिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, अगस्त, फरवरी, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है P, S, R, T, H, W, K, O, M, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनका आखिरी फैसला क्या होगा, ये आपके लिए क्या सोचते हैं, तो डियर अभी अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अभी ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, लेकिन इनके मन में एक फ़ैसला है, वो करियर को लेके है। ये करियर के बारे में अभी बहुत सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर करियर बहुत अच्छा हो जाता है, ये बहुत स्टेबल हो जाते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो डियर ये सब कुछ पा सकते हैं। इनकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला है पैसा। इन्हें लगता है कि अगर बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत नेम फेम पा लेंगे, पद प्रतिष्ठा पा लेंगे, तो डियर सब कुछ पा सकते हैं, ये सब कुछ पा सकते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये सबसे पहले बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत नेम फेम पाना चाहते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं। इनके मन में ऐसी बातें चल रही हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी इन्हें मिल सकते हैं। ये जो इतनी रुकावटें आ रही हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है, सबको अपनी अपनी चलाने की पड़ी हुई है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि सबको सबके हिसाब से अगर कर देंगे तो फिर हम अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे तो किसी को कोई मतलब नहीं होगा। ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इनके मन में बात आती है कि सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान देना है, खुद को बहुत स्टेबल करना है, मतलब एक स्टेबिलिटी होती है और एक बहुत स्टेबल होना, कि कोई भी चीज़ महंगी ना लगे, जो भी चाहिए वो सब ले सके। तो ये इतना नेम फेम पाना चाहते हैं, इतना मतलब पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये अभी कहीं हो सकता है जाना चाहते हो, स्टडी के लिए जाना चाहते हो या फिर कोई बिजनेस के लिए कोई ऑफ़र मिल रहा हो उसके लिए, तो ये कहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी वजह से ये कहीं जा ना पाते हो, आपके आसपास रहते हो तो इस वजह से कहीं जा ना पाते हो, तो डियर ये कहीं जाना चाहते हैं। अभी ये सारे रिश्तों को, सारी बातों को छोड़कर अपने करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं
जो अपने एक्स के लिए देख रही हैं कि उनके मन में आखिरी फैसला क्या होगा, उनके मन में क्या होगा। हो सकता है इनके मन में यही बात रही हो, तो फिर इन्होंने अपने करियर पे ध्यान दिया हो या फिर अपनी फैमिली के बारे में सोचा हो, तो इन्होंने हो सकता है कि आपको खो दिया हो, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, लेकिन फिर भी आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, ये आपको याद बहुत कर रहे हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं और आपको ये गलत समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें समझा नहीं। अगर आप इन्हें समझते तो शायद इन्हें कभी छोड़ते नहीं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने भी इन्हें समझा नहीं और इनके लिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इनके मन में अभी आपको गलत समझने वाली बात है। डियर, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, बहुत सुकून महसूस करते हो। पल भर भी बात करके आपको लगता है कि बहुत सुकून मिल रहा है, कितनी भी बड़ी टेंशन हो लेकिन इनसे बात करके आपको बहुत सुकून मिलता है। हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये क्या सोचते हैं, इनका क्या फ़ैसला होगा आपके लिए, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ फिज़िकल रिश्ते भी रखना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ समाज में अपना नाम नहीं दिखाना चाहते हैं। ये ऐसा सोचते हैं। इनकी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला यही है कि जिस दिन आप में से और अपनी फैमिली में से चुनने की किसी को भी बात आएगी, तो ये अपनी फैमिली को चुनेंगे। पहले तो ये सारी चीज़ें ऐसे सेट करके रखना चाहते हैं कि कभी ये चीज़ ओपन ही ना हो। लेकिन लगता है कि इन फ्यूचर किसी भी वजह से अगर ये रिश्ता ओपन होता है, किसी भी वजह से, तो ये आपको छोड़ देंगे। इनका आखिरी फ़ैसला ये है। ये हो सकता है कि आपके टीचर हो, आपके बॉस हो, और हो सकता है कि आपके आसपास रहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेटिव भी हो सकते हैं। तो डियर, ये अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, लेकिन इनके मन की गहराई में बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये भी जवाब रखा हुआ है कि जिस दिन अगर बहुत बात बढ़ी तो ये आपको छोड़ेंगे। समाज का नाम लगाएंगे, परिवार का नाम लगाएंगे, मजबूरी का नाम लगाएंगे, लेकिन ये आपको छोड़ेंगे। ये बात तय है। अगर बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है कि ये फैमिली के साथ खुद ही नहीं रह पा रहे, मतलब इनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं करी है, इनकी फैमिली इन्हें छोड़ने की बात कर रही है, जैसे अगर इनकी शादी हो गई, इनकी वाइफ है या फिर इनका हस्बैंड है, वो खुद इन्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो खुद इनके साथ नहीं रहना चाहते, तो ये आपके साथ बढ़ सकते हैं, तो ये आपके साथ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें अपनी फैमिली में सब कुछ ठीक करने का मौका मिलेगा तो ये आपको छोड़ देंगे, ये आपको छोड़ देंगे। इनका आखिरी फैसला ये है आपके लिए कि ये आपको छोड़ेंगे, आपके नहीं होंगे। कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, ये आपके सामने मजबूरी को रखेंगे और आपसे किनारा कर लेंगे। हाँ, ये इस बात को हमेशा सोचते हैं कि आपके साथ रिश्ता इनका रहे। अभी जब तक ये बात ओपन नहीं हो रही है तब तक ये आपके साथ रिश्ते रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि कभी आपके होंगे, ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आपके पास सब कुछ छोड़कर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे आपके पास, ये कभी नहीं आएंगे। इनकी वाइफ, इनका हस्बैंड कितना भी बुरा हो, ये आपको ऐसा फील कराते हो कि उनके साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं है, ये उनके साथ नहीं रहना चाहते। ये सिर्फ आपको ऐसा फील करा रहे हैं ताकि आप इन पे तरस खाएं और इन्हें मजबूर समझें कि ये बहुत मजबूर हैं, ये बहुत लाचार हैं। इनको इनकी फैमिली भी नहीं समझ रही है। अगर आप भी इनसे सवाल जवाब करेंगे, आप भी इनसे लड़ेंगे, तो फिर ये कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनकी फैमिली बहुत बुरी है, ये अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये एक ना एक दिन आपको छोड़ कर आएंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। एक बार हम और चेक कर लेते हैं पाइल 2 की, उनकी करंट एनर्जी क्या है।
हम्म बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको छोड़ेंगे। अगर ये किसी और के साथ रिश्ते में भी हैं और आपको बता रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि ये आपको छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, उस वक्त आप टूटेंगे बहुत, पर ऐसा नहीं है कि आप संभल नहीं पाएंगे। आपके लिए देखते हैं गॉड गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि उम्मीदें आप ज़्यादा ना करें। अगर आप इस उम्मीद में हर एक पल को जी रहे हैं कि एक ना एक दिन वो लौट कर आएंगे, आपके होंगे, तो आप ऐसी गलतफहमी ना पालें अपने दिल में। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है, वो आपसे दूर हो गए हैं। आप उनकी इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो फिर आपको भी गलत उम्मीद है। वो जब आपसे दूर जा चुके हैं तो वो कभी सुधरेंगे नहीं। डियर एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है, आपके लिए गॉड गाइडेंस है कि आप ज़्यादा उम्मीदें ना करें। आप ज़्यादा उम्मीदें ना करें, वरना आपको बहुत तकलीफ़ होगी। ऐसा नहीं है कि आप अकेले जी नहीं पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चमत्कार होंगे जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। जिस रिश्ते के लिए आपको लगता है ना कि आप जी नहीं पाएंगे, अगर एक दिन भी कॉल नहीं आता तो आप रह नहीं पाते, तो फिर आप उनके बिना कैसे जिएंगे। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चमत्कार, कुछ ऐसा जादू होगा जिससे आप उनके बिना रहना भी सीख जाएंगे और बहुत सुकून से रहना सीख जाएंगे। बहुत सुकून महसूस होगा। जैसे आपको लगेगा कि कोई एनर्जी है जो आपको बहुत हील कर रही है, आपको बहुत पॉजिटिव महसूस करा रही है। तो डियर, आप रहना सीख जाएंगे। आपको लगेगा कि अब मुझे खुद ही उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बात तो करते हैं लेकिन इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो और ज़्यादा रोते हैं। लेकिन जब कोई एनर्जी, कोई स्पिरिट जब हील करती है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हम जा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन कोई ऐसी स्पिरिट है, एंजल्स हैं, भगवती है, जो हमें बहुत हील कर रही है, बहुत हील कर रही है। अभी हम बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, समझ लो। ऐसे रिश्ते से धोखा खाए हैं कि जिस रिश्ते से हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी बातें होंगी, वो सब कुछ हुआ है। तो पता है, अकेले हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वक्त मेरे पास। ना पैसे हैं, ना सामान है, ना चीज़ें हैं, बस अकेले ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं। तो सारी व्यवस्था जैसे ईश्वर खुद कर रहे हैं। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, पर कोई एंजल्स, स्पिरिट्स कौन है जो हमें बहुत हील कर रहे हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, इतना डिप्रेशन में नहीं जा रहे कि सुसाइड कर ले। जैसी स्थिति हमारी है अभी, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, कल कैसे गुजरेगा हमारा पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम सुकून से हैं कि जो भी भगवती ने सोचा होगा बहुत अच्छा सोचा होगा। भगवान भरोसे हमने सारे फैसले कर बैठे हैं और आगे उन्हीं पे सब कुछ छोड़ दिया है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी होगा कि कोई एनर्जी आपको बहुत हील करेगी। किसी इंसान की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मदद करने के लिए आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग भी आएंगे, लेकिन अगर आप उनकी मदद भी नहीं लेंगे ना, तो भी एक सुकून, एक अंतर आत्मा में सुकून, वो आपको फील होगा जो इस वक्त हम कर पा रहे हैं। जैसे हमें महसूस हो रहा है कि भगवती ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और मुझसे कह रही है कि बेटी चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ऐसे आपको भी फील होगा, आप अकेले नहीं होंगे। और इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है जो हर दर्द से निकाल देती है, इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं, इससे हम और मोटिवेट हो जाते हैं। तो हर कण कण में परमात्मा होता है ना, तो जिसने हमारे साथ किया उनसे भी कोई मतलब शिकवा शिकायत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि भगवती ने हमारा रास्ता कुछ अलग बना रखा है, वो हमें उस रास्ते पे ले जा रही है। तो यही सोल, यही एनर्जी जो हमें महसूस हो रही ना, ये आपको भी महसूस होगी। बहुत पॉजिटिव फील होगा, आप शब्दों में बता नहीं पाएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो डियर, आपके लिए गॉड गाइडेंस है, बस आप ज़्यादा उम्मीदें ना करें।
आप ज़्यादा उम्मीदें ना करें किसी से, वरना आप बहुत रोएंगे अगर उम्मीदें करेंगे तो। अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये सोल एनर्जी जो आपके स्पिरिट गाइडर है, ये आपको ज़रूर फील कराएंगे कि वो आपके पास है। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। अपने बारे में सोचना कि आपको क्या करना है, ठीक है, अपने बारे में सोचना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।